भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 43वां दिन। प्रसंग चल रहा है विवेक का। विवेकार्थी, विवेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति या जिसने किसी भी अंश में विवेक को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे विवेकी व्यक्ति को या विवेक चाहने वाले व्यक्ति को अपना कोई आरंभ नहीं करना चाहिए। अर्थात अपनी कोई कुटिया, अपना कोई कमरा, अपना कोई मकान, घर, आश्रम, संस्थान नहीं बनाना चाहिए, जिससे विवेक को पाने में, विवेक को बनाए रखने में और आगे बढ़ने में बहुत सारी बाधाएं उपस्थित होती हैं। इसलिए उन्होंने कहा अनारंभे अपि परगृहे सुखी सर्पवत। आगे बढ़ते हैं। ननु एवं यत्र तत्र विचरन् विवेकी जनः किम कुर्यात् इति उच्यते। एक प्रश्न किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जहाँ कहीं पर विचरण करते हुए, जहाँ कहीं पर का अभिप्राय है, कभी कोई अध्यापक, कभी कोई अध्यापक, कभी कोई गुरु, कभी कोई उपदेशक, किसी न किसी उपदेशक के समीप जाते हैं, किसी न किसी अध्यापक के पास जाते हैं। तो यत्र तत्र विचरण, जहाँ कहीं पर विचरण करते हुए, जहाँ कहीं का मतलब वैसे नहीं। विवेकी व्यक्ति कहाँ विचरण करता है? जहाँ सत्संग होता है, जहाँ विद्या अध्ययन होता है, जहाँ उपदेश होता है, जहाँ अध्यापक रहते हैं, गुरु आचार्य रहते हैं, वहाँ पर विचरण करता है। तो जहाँ कहीं ऐसा विचरण करने वाला जो विवेकी है, उनको क्या करना चाहिए? जहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति आती है, अलग अलग विद्वान, अलग अलग उपदेशक, अलग अलग सत्संग, तो वहाँ पर बहुत सारी भिन्नताएं आपको दिखाई देंगी। तो ऐसी स्थिति में विवेकी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर के यहाँ पर उच्यते कहा जा रहा है। बहुशास्त्र गुरुपासने अपि सारादानम षट पदवत। बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ता है व्यक्ति। तो जब बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ता है तो बहुत सारे अध्यापक गुरुजन होते हैं। बहुत सारे शास्त्रों को एक ही पढ़ाने वाला बहुत कम होता है, तो अलग अलग अध्यापकों से व्यक्ति पढ़ता है और अलग अलग अध्यापक गुरुओं की सेवा करता है। तो उस स्थिति में कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, सिद्धांतों में अंतर होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, थोड़े थोड़े जगह में परिवर्तन होता है, भाषा में भी परिवर्तन होता है ना। राजस्थान, पूरे राजस्थान में एक जैसा बोली नहीं बोलते। आप जाइए इधर जयपुर की तरफ जाइए, वहाँ की बोली अलग प्रकार की है, ठीक है। इधर जैसलमेर, बीकानेर, उधर जाइए तो अलग प्रकार की बोली है, और उधर जोधपुर की तरफ जाए तो अलग प्रकार की बोली है, ठीक है। और इधर आप सीकर इस तरफ जाइए तो अलग प्रकार की बोली है। तो राजस्थान एक होते हुए भी बोलियां अलग अलग है, कुछ ना कुछ अंतर आपको
मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग विद्वानों के पास जाते हैं, अलग अलग विद्वान स्वयं पढ़ते हैं, अलग अलग अध्यापकों से मिलते हैं, अलग अलग उपदेशकों से उपदेश सुनते हैं, अलग अलग प्रकार के सत्संग सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो विवेकी व्यक्ति के मन में कई बार भ्रांतियां उत्पन्न होने लगती, और कई बार ऐसा भी सोचने लगता कि इनकी बात मानूं या इनकी बात मानूं, किसकी बात मानूं, ये भी बात आती है। तो उसके समाधान में ये बात कही जा रही है, अनेक शास्त्राणाम अध्ययनात्, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करने से, तथा गुरुनाम संसेव्यात्, और गुरुओं की सेवा करने से, समाश्रयात्, उनके आश्रय रहने से, सत्संगादपि, और सत्संग से भी, जो कुछ भी हमको मिलता है उसमें से हमें क्या करना चाहिए, तो कहते हैं सारा दानम, उसका सार सार ग्रहण करो। षट पदवत, षट पद कहते भंवरे को, तो भ्रमर इवा सारस्य ग्रहणम कुर्यात्, एक भंवरे के समान सार सार ग्रहण करो। क्योंकि जिस किसी भी अध्यापक से, जिस किसी भी उपदेशक से, जिस किसी भी विद्वान से, जिस किसी भी सत्संग में हम जाते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा एक विशेष आपको बात लगती है, एक विशेषता वहाँ होती है। बस जिसको आप विशेष अनुभव करते हो उसको ग्रहण करो, बाकी सारी बातों पर आप क्यों ध्यान दो। जो आप जिस मार्ग पे चल रहे हो उस मार्ग को आप जानते ही हैं, ऐसा तो है ही नहीं है जानते नहीं। अगर नहीं जानते तो उस मार्ग को समझो। जिस योग मार्ग पर, जिस विवेक मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है, उस मार्ग को जान करके तो चल रहा है। अगर नहीं जानता है तो उस मार्ग को जान लो पहले, और जान करके चलते जाओ। फिर उस मार्ग के विषय में जो कोई भी कुछ कहता है और उस मार्ग के अनुरूप जो जो बात आपको लगती है उस बात का ग्रहण करो। सारी बातों को ग्रहण करने के लिए किसने कहा? तो सार सार ग्रहण कर लो वहां से, जो आपके मार्ग के अनुकूल बात है, जो आपकी उन्नति कराने वाली बात है, आपको डगमगाने वाली बात नहीं है, आपको ऊपर उठाने वाली बात है, उसको अपना लो और आगे बढ़ते जाओ। मैंने 20 बातें आपको बताई है, और उन 20 बातों में आपको ऐसा लगता है कि 10-15 बातें ऐसी हैं जो आपकी बुद्धि में नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, अथवा भ्रांति उत्पन्न करने वाली बात लग रही है, अथवा कुछ और ही बात लग रही है, पहले हमने ऐसे सुना था ये कुछ ऐसे बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर मन मत लगाइए ना, उनको छोड़ दो। लेकिन उन 20 में से जो 5 आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और किसी ने आपको नहीं बताया ऐसा लग रहा है, और जिनको अपनाने से आपके रास्ते में आपको अनुकूलता मिल रही है, आपके रास्ते में आप आगे बढ़ रहे हैं, उन 5 बातों को लेकर आगे बढ़ो ना। उन 15 बातों के विषय में मन क्यों लगाओ, मन को क्यों खराब करो, क्यों खिन्न हो जाओ, क्यों उसके बारे में 10 बातें मन में बिठा लो। और समझ रहे मेरी बात को? तो ये वास्तविकता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, भ्रमर इवा सारस्य ग्रहणम कुर्यात्, भंवरे के समान सार सार का ग्रहण करो जो आपके अनुकूल है। किस लिए करो? विवेक दार्ढ्याय, विवेक को दृढ़ बनाने के लिए। यथा भ्रमर पुष्पेभ्य सारम रसम गृह्णाति, जैसे भंवरा जो है फूलों में से अपने मतलब की चीज को ग्रहण करता है, पूरा रस नहीं लेता है, जो कुछ भी फूल में सब नहीं लेता, उसमें अपने मतलब के रस को ग्रहण करता है, बाकी छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? तो सूत्रार्थ लिखिएगा। विवेकी व्यक्ति को चाहिए अनेक शास्त्रों के अध्ययन से, अनेक शास्त्रों के अध्ययन से गुरुजनों की सेवा, गुरुजनों की सेवा और सत्संग से गुरुजनों की सेवा और सत्संग से
शास्त्रों का सार सार ग्रहण करना, शास्त्रों का सार सार ग्रहण करना चाहिए। जिससे विवेक दृढ़ बन सके, जिससे विवेक दृढ़ बन सके। भ्रमर के समान, भ्रमर के समान। सार का ग्रहण तो आपने कर लिया, अब उस सार का ग्रहण करके क्या करो? तो उसके लिए कह रहे हैं सारम गृहीत्वा स्याद एकाग्र मना। सार का ग्रहण करके अपने मन को एकाग्र कर लो और अपने मार्ग में लगाते जाओ। यतः क्योंकि ईशुकारवत नैक चित्तस्य समाधि हानि ही। बहुत अच्छी बात कही है। जब व्यक्ति सार सार का ग्रहण करके आगे बढ़ता है तो समझ लो उसकी समाधि लगेगी, समाधि की हानि नहीं होगी। क्यों? एक चित्तस्य, क्योंकि वो अपने मन को एकाग्र कर रहा है। जहां जहां उसको अपने मार्ग के अनुकूल बात लग रही है उसको पकड़ता जा रहा है। और एक एक गुरु के, एक एक अध्यापक के, एक एक उपदेशक के, एक एक विद्वान के एक एक भी बात पकड़ता जाएगा ना, तो वो एक एक बात जो है बहुत सारी बातें बन जाती हैं। और बहुत सारी बातों को वो व्यवहार में उतारता जाता है तो निश्चित बात है एक दिन उसकी समाधि लगेगी, क्योंकि वो एकाग्र होता जा रहा है। उसके लिए उदाहरण दिया है ईशुकारवत, बाण चलाने वाले के समान। कहते हैं ईशुकारा ईशु प्रक्षेपता। ईशुकार का मतलब है बाण को बनाने वाला नहीं है, ईशु प्रक्षेपता, बाण फेंकने वाला है, बाण छोड़ने वाला है या बाण चलाने वाला है। ईशु प्रयोग करता, उसी को स्पष्ट किया है, बाण का प्रयोग करने वाला है। क्री विक्षेपे ये धातु है तुदादिगण का, और क्रिया करने ये भी एक धातु है तनादिगण का, और क्रिया निक्षेपने ये भी एक धातु है। ऐसे अलग अलग प्रकार की धातु हैं जिससे यहाँ पर ईशुकार शब्द बनता है। कटे कुरु घटे कुरु अश्मानम इतः कुरु स्थापयति गम्यते। महाभाष्य का उदाहरण दिया है, जैसे कि कटे कुरु, कटे कुरु का मतलब है चटाई बनाओ, कटे कुरु का मतलब है चटाई बनाओ। घटे कुरु घड़े बना दो, और अश्मानम इतः कुरु, इस पत्थर को इतः कुरु यहां कर दो, यानी यहां स्थापित कर दो, यहां रख दो। धातु तो एक ही है, पर उस एक ही धातु का अर्थ प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ हो रहा है। एक तो रखना अर्थ हो रहा है, अश्मानम इतः कुरु, अश्मान, अश्मन कहते हैं पत्थर को, अश्मानम इतः कुरु, इस पत्थर को यहां रख दो, तो स्थापया, यहां रख दो का मतलब है अत्र स्थापया। और घटे कुरु, घड़े को करो, करो का मतलब यहां घड़े बना दो, घड़े को बना दो। ऐसे कटे कुरु चटाई को बना दो, ऐसा अर्थ होगा। अनेन ईशुकार ईशु प्रक्षेपता, इसी रीति से ईशुकार का अर्थ यहां पर बाण बनाने वाला नहीं, यहां पर बाण का प्रयोग करने वाला है। तथा एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, कन्यायाः दक्षिणतः उदंग मुखो मंत्रकारः। यह मंत्रकारः, तो यह मंत्रकार का मतलब मंत्र बनाने वाला नहीं है, मंत्र बोलने वाला अर्थ होगा। इस बात को समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया है कि कन्यायाः दक्षिणतः, कन्या के दक्षिण ओर उदंग मुखा, उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाओ। ठीक है जी। मान लीजिए एक कन्या है,
उसके दक्षिण की ओर दूसरे को बिठाया जा रहा है, जिसका विवाह हो रहा हो, जिस वर का विवाह हो रहा हो उसको उस कन्या के दक्षिण ओर उसको बिठा करके, दक्षिण की ओर उत्तर की ओर मुख करके उसको बिठाया जा रहा है। प्रसंग है किसी इसमें क्या कहते हैं, गृह सूत्र में प्रसंग है, जो गृहस्थी लोग अलग अलग संस्कार अलग अलग क्रियाएं करते हैं। उस प्रसंग में एक बात आई है कि कन्या की दक्षिण की ओर उत्तर की ओर मुख करके बिठा दो, और मंत्रकार रहा, और मंत्रकार जो है वो उधर बैठता है, या यूं कहिएगा कन्या की दक्षिण की ओर उत्तर मुख करके मंत्रकार मंत्र बोलने वाला बैठता है, या यूं कहिएगा। तो कन्या जिस ओर है उसकी दक्षिण की ओर, तो मान लीजिए कन्या किधर बैठती है, कन्या तो इधर बैठती है ना, और उसका पति इधर बैठता है, ऐसा ही है। मान लीजिएगा जब यज्ञ में बिठाते हैं ना दोनों को, पति पत्नी को या होने वाले को, तो पुरुष को कहाँ बिठाते हैं, उसके दाएं हाथ की तरफ बिठाते हैं ना, अच्छा बाएं हाथ की ओर बिठाते हैं। पति के, स्त्री को पति के दाएं तरफ बिठाते हैं, ऐसा ही है ना। सब मत बोलिए, सब जिनको पता है तो वो बोलिए, तुक मत लगाइएगा, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए। मैं हाथ खड़ा करना है, पौराणिक की बात नहीं चल रही है। हाँ जी, हाँ बोलिए स्वामी जी। दाएं तरफ बैठाते हैं आचार्य, पुरुष के दाएं तरफ, हाँ पुरुष के दाएं तरफ बैठे, ठीक है, पुरुष के दाएं तरफ बैठाते, जैसे मैं बैठा हूं इधर, हाँ आपके उनको बिठाया, हाँ जी, तो फिर उनका जो दक्षिण हस्त है, हाँ जी, दक्षिण हस्त उधर हो गया, हाँ जी, ठीक है। तो दक्षिण हस्त की ओर उदंग मुख, उत्तर की ओर मुख करके, तो उस इस तरफ वो बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरफ वो बैठेगा तो उत्तर इधर हो जाएगा उसके लिए, तो वो पुरोहित के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो फिर वो ऐसा बैठ करके मंत्रकार रहा और मंत्र बोलता है। मंत्रकार का मतलब मंत्र बनाता नहीं है, वहां पर मंत्र बोलता है। तो जैसे यहाँ मंत्रकार का मतलब मंत्र बोलना अर्थ निकल रहा है, ऐसे इशुकार का मतलब इशु बनाने वाला नहीं, इशु को चलाने वाला, ऐसा अर्थ लेना है जी। मंत्रकारो मंत्र प्रयोक्ता, मंत्रकार का अर्थ है मंत्र प्रयोक्ता, मंत्र का प्रयोग करने वाला है। ब्रह्मा तथैव अत्र इशुकारः, और मंत्र प्रयोक्ता कौन है, वो ब्रह्मा है, पुरोहित है। तथैव अत्र, यहां पर भी इशुकार का अर्थ क्या लेना है, तो कहे इशु प्रयोग करता, बाण का प्रयोग करने वाला, यानी बाण चलाने वाला। तस्य इशु प्रक्षेप्तुः, तस्य इशु प्रक्षेप्तुः, इशु प्रयोग कर्तुः, उस बाण का प्रयोग करने वाला। यथैव एकचित्तस्य स्थितिर्भवति, जैसे वो बाण जब छोड़ने लगता है, बाण चलाने लगता है, वो एकाग्र चित्त होता है। अर्जुन को ले लीजिएगा तो एकाग्र चित्त होता है। तो बाण का जो तीर है, बाण का जो अंतिम जो छोर है, तीक्ष्णता जहां पर होती है, वहां पर उसकी एकाग्रता है, और जहां लक्ष्य को बेधना है वहां पर उसका है, यानी उसको वो दिखता है और वो लक्ष्य दिखता है। अगल बगल में कौन खड़े हैं, कितने लोग चिल्ला रहे हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं, उस पर उसकी दृष्टि नहीं होती है, एकाग्र चित्त वाला होता है। तदानीम न स लक्ष्यम विहाय, उस स्थिति में वो अपने लक्ष्य को छोड़ करके अन्य मना न भवति, वो अन्य मन वाला नहीं होता, यानी किसी दूसरों को नहीं देख रहा होता है, दूसरों के बारे में विचार नहीं कर रहा है। देखो मैं बाण चला रहा हूं, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, ऐसे आपके बारे में मन में कुछ नहीं लाएगा, किसी के बारे में कुछ नहीं लाएगा। उसके मन में लक्ष्य है और उसका बाण का वो अंतिम छोर है, वो जो तीक्ष्णता है ना बाण का, वो हाँ जी वो, और वो लक्ष्य है, बस यही रहता उसके मन में, और कुछ नहीं सोचता वो। तथैव विवेकिना एकचित्तस्य सतः,
उसी प्रकार जो विवेकी है, एक चित्तस्य, जो एकाग्र चित्त वाला है, समाधि ही, वो समाधि की ओर उसकी एकाग्रता होती है, समाधि को ही लगाना चाहता है, इसलिए न समाधि हानि भवती, उसकी समाधि की हानि नहीं होती, तब वो समाधि लगा ही लेगा। सूत्रार्थ, एकाग्र चित्त वाले विवेकी की, एकाग्र चित्त वाले विवेकी की, एकाग्र चित्त वाले विवेकी की समाधि हानि नहीं होती है। बाण चलाने वाले के समान, बाण चलाने वाले के समान। हाँ जी, विवेकी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं पुनश्च स विवेकी मुमुक्षु व्रत नियम पारायणो भवेत्। कहते हैं उस विवेकी व्यक्ति को, मुमुक्षु व्यक्ति को व्रत और नियमों का पालन करना चाहिए, उसको व्रती बनना चाहिए, नियमबद्ध उसको रहना चाहिए। यतः, क्योंकि व्रत नियम लंघनाद अनर्थक्यम लोकवत, व्रत और नियमों का जब उल्लंघन करता है व्यक्ति तो उसको अनर्थ ही अनर्थ होता है, लोक के समान। व्रतानि संति खलु अहिंसादय पंच, व्रत किसको कहते हैं? तो कहते हैं अहिंसादि, ये जो 5 हैं इनको व्रत कहते हैं। योग दर्शनकार ने, महर्षि पतंजलि ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 को महाव्रत शब्द से बोला है। ये व्रत सामान्य व्रत नहीं है, महाव्रत हैं, बहुत बड़े व्रत हैं, इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं है। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, किसका व्रत रखते हैं? हाँ, एकादशी का व्रत रखते हैं, अमावास्या का, पूर्णिमासी माह का और शनिश्चर का, पता नहीं किस किस का व्रत रखते हैं। और कुछ लोग उपवास रख करके उसी को व्रत समझते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, अभी शिवरात्रि आई थी ना, बहुत सारे लोग व्रत रखे हैं, भगवान के नाम से भूखे रहे हैं, ठीक है ना। ईश्वर हमारे लिए पिता है या नहीं है? ईश्वर हमारे लिए माता है या नहीं है? है ना। त्वम हिनः पिता वसो त्वम माताश्यत क्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमी महे, वेद मंत्र है ना। यानी ईश्वर हमारे लिए माँ है और पिता है। मैं शरीरधारी माँ से कहूँ, पूछूं, हे माँ, क्या तेरा पुत्र, तेरी बेटी, यानी तेरी पुत्री और पुत्र ये भूखे रहे आपके लिए, तो आप क्या चाहेंगी? शरीरधारी माँ से पूछा जाए या शरीरधारी पिता से पूछा जाए, हे माँ, मैं तेरे लिए उपवास करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो माँ क्या चाहेगी? उसकी क्या इच्छा रहेगी माँ की? बोलो, माताएं बैठी हैं, बोलो ना। आपकी बेटियां या आपके बेटे जो है ना, आपके लिए उपवास करें, बिल्कुल कुछ नहीं खाएं, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आपके लिए व्रत कर रहे हैं ना वो लोग। कोई कष्ट वष्ट नहीं है आपको, हाँ याद रखना, आप ठीक ठाक है, हाँ, आपको कोई समस्या नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं, कोई बाधा नहीं है, कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक ठाक हैं आप। फिर आपके लिए आपके बच्चे उपवास करना चाहते हैं, कुछ नहीं खाना चाहते, पानी तक नहीं पीना चाहते हैं, तो आप क्या पसंद करें? ऐसे ही करें? क्यों? मतलब आप क्यों नहीं चाहते पता है? क्योंकि आपको उनके प्रति राग है, ठीक है ना। राग है, उस राग से आप नहीं चाहते, आप तो उनको खिलाना चाहते हैं। तो बहुत, मेरा बेटा बहुत कम खाता है, मेरी बेटी कुछ खाती ही नहीं है बहुत, अब कितना ही खाए तो भी उनके लिए, माँ बाप के लिए कम खाते हैं बच्चे, ठीक है ना। कितना ही खाए लेकिन फिर भी कम खाते हैं।
जो माँ बाप अपने बच्चों को भूखे नहीं देखना चाहते हैं, तो क्या वो भगवान रूपी हमारे माँ बाप वो हमको क्यों भूखा रखना चाहेगा? कभी सोचो ना आप, कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? तो भगवान कभी आपको भूखा रखना नहीं चाहता है। भगवान ने बनाए इसलिए कि ताकि आप खाएं, आप खा करके स्वस्थ रहें। हाँ, अगर आपको कोई रोग है, आपने इतना ज़्यादा खा लिया तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वो पचा ही नहीं है, तब उपवास करो ना आप। समझ रहे मेरी बात को? मतलब आपने ज़्यादा खा लिया, अब पचा ही नहीं है, तब आप भूखा रहो। अथवा आपको बुखार आ गया तो भूखा रहो ना। आपको बुखार आया है, आप भूखा रहते हैं, आप नहीं खाते, तो उसके पीछे पढ़ पढ़ करके खिलाती रहती है माँ, नहीं बेटा कुछ तो खाओ, ऐसा नहीं है, कैसे चलेगा वो, पता नहीं। मतलब एक ओर से उसको भूख नहीं लग रही है, बुखार में भूख ही नहीं लगती, याद रखना। और जुकाम में भी भूख नहीं लगती है, और उसके पीछे लगे रहते, नहीं कुछ तो खाना चाहिए, ये नहीं तो ये खा लो, वो नहीं तो, तब तो उसके पीछे पढ़ पढ़ करके खिलाने लगते हैं जब उसको भूख ही नहीं है। ठीक है? तो अगर कोई बुखार आ गया, जुकाम हो गया, तो उसको उपवास कर लेना चाहिए ताकि ठीक रोग ठीक हो जाएगा। अगर स्वस्थ है तो उपवास करना नहीं चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है स्वस्थ व्यक्ति को उपवास नहीं करना चाहिए, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। कोई ना कोई रोग है, कोई ना कोई एक समस्या है, अथवा लोग कहते हैं नहीं जी क्लीन करने के लिए हम ऐसा रखना, तो क्लीन करने के लिए क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप ज़्यादा खाते हो इसलिए क्लीन करने के लिए सप्ताह में एक बार, सप्ताह में कुछ भी खाते जाओ, फिर एक दिन जो है ऐसा करो। अगर आप सप्ताह भर ढंग से खाते रहो तो आपको क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आयुर्वेद ये कहता है अगर आप स्वस्थ है तो उपवास नहीं रहना चाहिए, या किसी भी रोग के लिए आप उपवास करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और वो रोग के लिए उपवास भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कब किसको कैसे रखना वो वैद्य बताएगा, डॉक्टर बताएगा। हम बताएंगे आपको कि कैसे करना चाहिए आपको, आप अपने ढंग से नहीं कर सकते हो। ठीक है जी? तो यहां कहने का मतलब है कि व्रत का मतलब उपवास रहना नहीं है, ना खाना व्रत नहीं होता है। व्रत किसको कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा का पालन करना व्रत है। अगर व्रत करना ही है तो ये व्रत करो, मैं अहिंसा का पालन करता हूं, पति को मन से भी दुख नहीं दूंगी, ऐसा व्रत रखे ना पत्नी, या पति व्रत रखे कि पत्नी को मन से भी दुख नहीं दूंगा। वाणी से तो बहुत दूर की बात है, वाणी से भी दुख नहीं दूंगा दूंगी, शरीर से शायद आप देते नहीं होंगे क्यों जी? बेलन वेलन लेकर के लड़ते नहीं होंगे ना, शरीफ लोग थोड़ा लड़ते हैं, तो बेलन वेलन लेकर के शरीर से तो आप लड़ते नहीं है, लेकिन जो वाणी से जो लड़ते हो ना आप, तो वाणी से बहुत दुख देते हैं आप एक दूसरे को, तो इसका मतलब हिंसा करते हैं। तो वाणी से भी मत करो हिंसा, और मन से भी मत करो। ऐसा व्रत लो ना, पता लगेगा आप कितना व्रत लेना चाहते हैं। स्वामी जी, एक तो उपवास जो है प्राकृतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है। दूसरे, आम आदमी, सामान्य आदमी ना नियम से खाता है, ना कमबत्ती का उसे ध्यान रहता है। अगर वो वीकली या 15 दिन में एक उपवास कर लेता है तो उसकी बॉडी अंतर से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो उपवास, एक दिन का उपवास से कोई हानि नहीं होती है, बुरा भी नहीं है। तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अगर आम आदमी भी इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत। मैंने ये प्रस्तुत किया था स्वस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जी, और आप प्रस्तुत कर रहे हैं अस्वस्थ व्यक्ति का। तो आप में और मेरे में तो कोई विरोध है ही नहीं है। अब फिर सुनिए, पहले आपने ये प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति ठीक से नहीं खाता पीता है, अस्त व्यस्त रहता है, तो रोगी व्यक्ति है वो। शरीर, पहले सुन लीजिएगा, वो रोगी व्यक्ति है, ढंग से खाता पीता नहीं, कुछ भी खा लेता, कैसे भी रहता है, तो उसका अपचन हो रहा है, हाँ, एसिडिटी बन रहा है उसको, और कोई ना कोई प्रॉब्लम रहते हैं उसको, क्योंकि ढंग से खाता पीता नहीं है। मेरी बात को पकड़ना, ऐसे आदमी को 15 दिन में क्या, सप्ताह में करना चाहिए, 3-3 दिन में करना चाहिए। मेरे को क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत उस व्यक्ति के लिए जो स्वस्थ व्यक्ति है। मेरी बात को पकड़ लो, पहले सुन लो पूरी बात, फिर बोलना। जो स्वस्थ व्यक्ति है, नियमित रहता है, नियमित खान पान करता है, ना तो उसको अपचन हो रहा है, ना एसिडिटी हो रहा है, ना उसको कोई समस्या है, ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।
यह मेरा सिद्धांत नहीं, आयुर्वेद का सिद्धांत है। और आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ऐसा रखना चाहिए, मैंने कब मना किया है? तो जो आप बोल रहे हो रोगियों के लिए बोल रहे हो, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।